जो इसमें एक्सरसाइज दी गई हैं वो एक्सरसाइज 10th क्लास यूपी बोर्ड की ग्रामर की एक्सरसाइज हैं। उन एक्सरसाइज को आप बना लें। आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे प्रेजेंट का तीसरा वाला पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक और सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दी है आदि शब्द आते हैं। एक बार और समझ लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दी है आदि शब्द आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राम बाजार जा चुका है, या मोहन ने अपना काम कर लिया है, या मोहन ने किताब ले ली है। तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। रूल लिखा हुआ है, ही सी एक वचन करता हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही सीट एक वचन करता हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। ही सीट एक वचन कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे तथा आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ताओं के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे तथा इस काल के वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सिंगुलर में हो सब्जेक्ट, चाहे वो प्लूरल में सब्जेक्ट हो। सभी सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमारा रूल है सब्जेक्ट। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमारा रूल लिखा हुआ है, पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट, फिर प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे कि आप ही सीट एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। आई, विल, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। फिर प्लस उसके साथ में क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस के लगाएंगे ऑब्जेक्ट जो हमारा वाक्य का शेष भाग होता है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है पहला, वह अपना पाठ याद कर चुका है। तो हम सेंटेंस को बनाने से पहले सेंटेंस को पहचानेंगे, सेंटेंस सिंगुलर में है या प्लूरल में है, सेंटेंस एक वचन में है या बहुवचन में है। तो वह हमारा क्या है? सिंगुलर में आता है। तो वह की अंग्रेजी आती है सी, तो हमारा सेंटेंस है एक वचन में सिंगुलर में। जब हमारा सेंटेंस एक वचन सिंगुलर में है तो हम ही के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे। तो वह की अंग्रेजी आएगी ही, सब्जेक्ट ले लिया हमने ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो पहले मैंने सब्जेक्ट ले लिया वह की अंग्रेजी ही, उसके साथ में लाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। अब हैव को छोड़ देंगे, फिर प्लस कर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिया क्या है? याद करना, याद करना। तो याद करने में करने की थर्ड फॉर्म आती है लर्न, LEARNT, लर्न। अब उसके बाद में क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा? अपना पार्ट। तो ही के साथ में अपने की अंग्रेजी इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या लगाएंगे? अपने की अंग्रेजी HIS, हिज, और पार्ट के लगा देंगे लेसन, LESSON, लेसन फुल स्टॉप। हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। तो पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? मैंने की अंग्रेजी आती है आई, तो आई सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल में है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट, मैंने या मैं की अंग्रेजी आएगी आई के साथ में क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव, तो HAVE हैव। उसके बाद में क्या लेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो हमारी वर्ब है काम पूरा करने। तो काम पूरा करने में करने क्या आती है? कंप्लीट। तो COMPLETE, कंप्लीट। तो कंप्लीट में क्या लगाएंगे हम? हमें क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें ई भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट।
अब उसके बाद में चलाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम। तो अब क्या करेंगे इसमें, आई के साथ में अपने की वैल्यू आती है माई, माई, और काम की आ जाएगी वर्क, WORK वर्क, फुल स्टॉप। तो अपने काम की आ गई माई वर्क। हमारा सेंटेंस नंबर 3 है, हम दिल्ली जा चुके हैं। हम दिल्ली जा चुके हैं। तो हम क्या आता है, हम की अंग्रेजी आएगी बी, और बी जो आता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आता है। तो बी के साथ में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। तो हम की अंग्रेजी आएगी बी, WB, और बी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, HAVE, हैव। और हैव के बाद में क्या लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्रिया क्या है हमारी, मतलब जाना। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म आती है गो, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन, GONE, गोन। और गोन के बाद में क्या लाएंगे, प्रीपोजिशन टू, और टू के बाद में क्या लाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, दिल्ली। तो दिल्ली की दिल्ली आ जाएगी DELLHI, दिल्ली, फुल स्टॉप। चौथा सेंटेंस है, रमेश पत्र लिख चुका है। रमेश पत्र लिख चुका है। रमेश क्या है, यहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट है। तो रमेश एक लड़का है, तो हमारा सेंटेंस सिंगुलर में है। तो आप क्या लेंगे, सब्जेक्ट। रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, पहले लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, रमेश। तो रमेश RAMESH, रमेश। अब जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर में है, एक वचन में है, तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, HAS, हैज। हैज के बाद में हैव को छोड़ देंगे, फिर प्लस के लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्रिया क्या है इसमें, मेन वर्ब क्या है, लिखना। तो लिखने की आती है फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, और थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN, रिटन। रिटन मींस लिख चुका है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा ली। अब क्या लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, पत्र। तो पत्र की आ जाएगी ALETTER, लेटर, फुल स्टॉप। आपको एक काम करना है, पहले इसकी पहचान उतार लेनी है, रूल्स उतार लेने हैं, और उसके बाद में सेंटेंस उतार लेने हैं। सेंटेंस उतारने के बाद में आपको इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 25, ये एक्सरसाइज अफर्मेटिव सेंटेंस की है। इस एक्सरसाइज को आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इससे पहले मैंने बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अब ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक या स्वीकारात्मक। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान मैंने अफर्मेटिव में बता दी है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दी है आदि शब्द आते हैं। अब इसका नेगेटिव का हमारा रूल है ही सी इट, एक वचन कर्ताओं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया हैज नॉट का प्रयोग करेंगे, तथा आई पी यू दे बहुवचन कर्ताओं के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट का प्रयोग करेंगे, तथा इस काल के वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे क्या ही सी इट या कोई नाउन, तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट लगाएंगे, तथा आई बी यू दे प्लूरल या बहुवचन कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट का प्रयोग करेंगे, तथा इन वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में भी। इसका रूल है, पहले के लेंगे सब्जेक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहले क्या हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल है लिखा हुआ, इसके अनुसार ही हमें सेंटेंस को बनाना है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, अध्यापक ने कक्षा में पाठ नहीं पढ़ाया है। अध्यापक ने कक्षा में पाठ नहीं पढ़ाया है। तो हम पहले देखेंगे हमारा सेंटेंस सिंगुलर में है या प्लूरल में है, एक वचन में है या बहुवचन में है। तो अध्यापक क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो ये है
हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में, अध्यापक ने कक्षा में नहीं पढ़ाया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हमारा अध्यापक, अध्यापक के अंग्रेजी आ जाएगी द टीचर, TACHER टीचर। सब्जेक्ट ले लिया हमने द टीचर, उसके बाद में क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट, HAS हैज, NOT नॉट, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्रिया क्या हो रही है हमारी पढ़ाने की, तो पढ़ाने में थर्ड फॉर्म आती है टॉट, TAUGHT टॉट। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पर कक्षा में, तो मे के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे और कक्षा के लिए देंगे क्लास, तो इन द क्लास, CLASS क्लास, उसके बाद में फुल स्टॉप। रूल नंबर 2 है तुमने अपनी पुस्तक नहीं बेची है, तुमने अपनी पुस्तक नहीं बेची है। तो सेंटेंस हमारा प्लूरल में है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है तुमने, तुमने या तुम की अंग्रेजी क्या आती है यू, तो यू सब्जेक्ट होता है हमारा, वो होता है बहुवचन में प्लूरल में। तो यू सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। तो तुमने की अंग्रेजी आ जाएगी बाय यू, यू सब्जेक्ट ले लिया हमने यू, उसके बाद में लाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट, तो HAVE हैव, NOT नॉट, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है बेचने की, तो बेचने की आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, SOLD सोल्ड, सोल्ड मींस बेचना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अपनी पुस्तक, ऑब्जेक्ट है हमारा अपनी पुस्तक। तो यू के साथ में अपने की अंग्रेजी आती है योर, YOUR योर, और पुस्तक की आ जाएगी बुक, BOOK के बुक, फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 3 है हमारा मेरे पिताजी ने खाना नहीं खाया है। तो पिताजी क्या है हमारा सेंटेंस है सिंगुलर में, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है मेरे पिताजी, ये पूरा क्या है सब्जेक्ट है। तो जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर में है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मेरे पिताजी की आ जाएगी माय फादर, मेरे की आ जाएगी माय, पिताजी की लिखेंगे फादर, FATHER फादर। उसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट लगाएंगे, तो HAS हैज, NOT नॉट। अब उसके बाद में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है हमारी खाने की, तो खाने की आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म eaten, EATEN eating, eating मींस खाया। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा खाना, तो खाने की आ जाएगी फूड, FOOD फूड, फुल स्टॉप। और तो हमारा सेंटेंस नंबर है 4, सेंटेंस नंबर हमारा 4 है श्याम का नौकर कपड़े नहीं धो चुका है, श्याम का नौकर कपड़े नहीं धो चुका है। तो श्याम का नौकर ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, जैसे श्याम का नौकर, राम का भाई, तो ये क्या होता है हमारा पूरा सब्जेक्ट ही होता है। तो ये हमारा सेंटेंस सिंगुलर में है, एक वचन में है। यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे श्याम का नौकर, किसकी बात हो रही है एक नौकर की, नौकर एक ही है बहुत सारे नहीं है, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट ये सिंगुलर में है एक वचन में है। तो हम क्या लेंगे पहले रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा श्याम का नौकर, तो श्याम के नौकर का पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो SHYAM श्याम, और कागे के लिए हम एपोस्ट्रोफी S लगाएंगे, ये एपोस्ट्रोफी S मार्क लगाएंगे और S लगाएंगे, तो ये हो गया एपोस्ट्रोफी S। नौकर की हो जाएगी, नौकर की आ जाएगी सर्वेंट, SERVANT सर्वेंट। तो ये बन गया हमारा पूरा सब्जेक्ट, श्याम एपोस्ट्रोफी S सर्वेंट, श्याम का नौकर। आप क्या लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो लगाएंगे इसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट, HAS हैज, NOT नॉट। अब हैज नॉट लगा लिया, अब क्या लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर धोना, श्याम का नौकर कपड़े नहीं धो चुका है, तो क्रिया क्या है यहाँ पर धोने की, तो धोने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म
WASHED, वॉश्ड, वॉश्ड मीन्स धोना। उसके बाद में चलाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कपड़े, तो कपड़े की आ जाएगी क्लॉथ्स, तो वॉश्ड द क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का रूल उतारने के बाद, सेंटेंस उतारने के बाद, अब मैं एक्सरसाइज का एक फोटो डाल दूंगा इस पर, इसी वीडियो में। आप उस फोटो में से वीडियो को रोककर सेंटेंस को उतार सकते हैं और घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हाई स्कूल की ग्रामर की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को उतारकर आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंसेस मीन्स होता है वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पर यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस और सेकंड नंबर पर WS टाइप वाले सेंटेंसेस। तो हम बात करेंगे यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस की। तो यस नो टाइप वाले सेंटेंस वो होते हैं यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में या प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है या क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, तो हम क्या की अंग्रेजी सेंटेंस में नहीं लगाते हैं। वैसे क्या की अंग्रेजी वर्ड आती है, लेकिन यदि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। इसके स्थान पर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव का प्रयोग करेंगे इन सेंटेंस में। तो हमारा रूल लिखा हुआ है, पहले क्या लेंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट है। तो पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में एक वचन में होगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम क्या हैज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो हम सब्जेक्ट से पहले हैव का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा तो कर्ता के तुरंत बाद या सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हिंदी वाक्य के अंत में भी और इंग्लिश वाक्य के अंत में भी। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है क्या भारत ने मैच जीत लिया है, क्या भारत ने मैच जीत लिया है। तो हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। तो हम इसमें देखेंगे हमारा सेंटेंस सिंगुलर में है या प्लूरल में है, एक वचन में है या बहुवचन में है। तो क्या भारत ने मैच जीत लिया है, तो भारत यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमारे कंट्री क्या है, इंडिया। तो इंडिया है, एक कंट्री है तो सिंगुलर में है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, सिंगुलर में है। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। तो HAS हैज के बाद में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, इंडिया। तो INDIA इंडिया, और इंडिया के बाद में क्या लेंगे, प्लस नोन। क्या भारत ने मैच जीत लिया है। यदि हमारे सेंटेंस में नहीं आता तो नोट का प्रयोग किया जाता। जब हमारे सेंटेंस में नहीं है तो नोट को हम छोड़ देंगे, करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्रिया हो रही है जीतने की, जीत लिया है तो जीतने की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉन, WON, वॉन मींस जीत लिया है। अब लाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मैच। तो वॉन द मैच, MATCH मैच। और मैच के बाद में ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हमारा दूसरा सेंटेंस है क्या तुम्हारा भाई दफ्तर नहीं गया है।
क्या तुम्हारा भाई दफ्तर नहीं गया है। तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट है। तो तुम्हारा भाई ये क्या हमारा पूरा सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे हैज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, HAS हैज। उसके बाद में हैव को छोड़ देंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे तुम्हारा भाई। तो तुम्हारे भाई की आएगी योर ब्रदर, YOUR BROTHER ब्रदर, योर ब्रदर। अब उसके बाद में हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है तो कर्ता के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करेंगे। तो क्या लगाएंगे NOT नोट, और नोट के बाद में क्या लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारी क्रिया क्या है जाना, क्या तुम्हारा भाई दफ्तर नहीं गया है। तो क्रिया हो रही है जाने की, तो जाने की थर्ड फॉर्म आएगी गोन, GONE गोन। गोन के बाद में क्या लगाएंगे प्रीपोजिशन टू, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है दफ्तर। तो उसके बाद में लगाएंगे टू। अब उसके बाद में लगाना है ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली गोन टू। उसके बाद में लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा दफ्तर, और दफ्तर की इंग्लिश होती है ऑफिस। तो OFFIC ऑफिस। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब तीसरा सेंटेंस है हमारा क्या वे मैदान में खेल चुके हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस प्लूरल में है, वे हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, वे की अंग्रेजी आती है दे, और दे आता है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में। तो प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। तो क्या लगाएंगे HAV हैव, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे हैव। उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या वे की अंग्रेजी दे, THEY दे, और दे के बाद में लगाना नोट। नोट तब लगाते हैं जब वाक्य में नहीं आता है, जब वाक्य में नहीं है तो हम नहीं को वो नोट को छोड़ देंगे। अब लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या वे मैदान में खेल चुके हैं, क्रिया हो रही है खेलने की। तो खेलने की आ जाएगी PLAYED प्ले। प्ले के बाद लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मैदान में के लिए इनका प्रयोग करेंगे, और मैदान के लगा देंगे फील्ड। तो द FIELD फील्ड, उसके ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं हम WH टाइप वाले सेंटेंस पे। तो WH टाइप वाले सेंटेंस वो होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये WH फैमिली के मेंबर्स यदि वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम वाक्य के शुरू में लगाते हैं। इन क्वेश्चन वर्डों की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं। तो पहले हम रूल दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे शुरू में। तो यहाँ पर प्रश्न लिख दिया मैंने शॉर्ट में, यहाँ पर लगाएंगे प्रश्न वाला शब्द की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड की, फिर प्लस लगाएंगे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब पहला एग्जांपल हमारा वह कहाँ सोया है। तो हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है। तो कहाँ क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है प्रश्नवाचक शब्द, तो इसके अंग्रेजी कहाँ आएगी सबसे शुरू में। अब हमारा सेंटेंस है सिंगुलर में क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वह, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लेंगे कहाँ की अंग्रेजी आएगी वेयर, WHERE वेयर। दूसरा शब्द के ले ली वेयर। उसके बाद में सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे हम हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है। हैव को छोड़ देंगे, सब्जेक्ट लेंगे वह की अंग्रेजी आएगी ही, और ही के बाद में क्या लगाएंगे नोट को छोड़ देंगे क्योंकि वाक्य में नहीं आया है। फिर क्या लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वह कहाँ सोया है, क्रिया है सोने की थर्ड फॉर्म आएगी सेलेक्ट, SLEPT सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस नंबर 2 है तुमने अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है। तो क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसके अंग्रेजी सबसे शुरू में लगाएंगे, और तुमने हमारा क्या है सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट से पता लगता है हमारा सेंटेंस प्लूरल में है बहुवचन में है। तो तुमने की अंग्रेजी आएगी यू, और पहले क्या करेंगे हम क्योंकि अंग्रेजी सबसे शुरू में लगाएंगे क्योंकि अंग्रेजी आएगी WHY, और y के बाद में लगाएंगे प्रश्न शब्द के बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस प्लूरल में है HAV हैव, और तुमने क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर हैव लगा लिया, और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट क्या तुमने की अंग्रेजी आएगी यू, YOU,
उसके बाद में लगाएंगे नोट। वाक्य में देखें नहीं आया है या नहीं आया है, तो वाक्य में नहीं आया है तो कर्ता के तुरंत बाद में लगाएंगे नोट, एनओटी नोट, और नोट के बाद लगाएं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्रिया क्या है, तुमने अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, तो क्रिया हो रही है पढ़ने की, तो पढ़ने की फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही आती है, फिर आगे रेड, आर ई ए डी रेड। और उसके बाद में क्या लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पुस्तक। तो यू के साथ में अपने की अंग्रेजी आती है योर, वाई ओ यू आर, योर। अब योर के बाद में क्या लगाना है हमें, बुक, बी डबल ओ के बुक। तो अपनी पुस्तक की सारी अंग्रेजी आ गई, योर बुक। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस मिस हो गया था, आप टाइप करे हुए उन्होंने सेंटेंस उसकी को सहायता उतार कब सकते नहीं हैं। की है। इस वीडियो को रोककर आप इस एक्सरसाइज के सेंटेंस को बना सकते हैं और घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं।